हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मल्हार उसमें चैप्टर 6 करेंगे और चैप्टर 6 का नाम है मेरी माँ। ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित एक आत्मकथा है और आपको पता ही होगा कि श्री राम प्रसाद जो बिस्मिल थे वो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और फिर उनको अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया था और उनको फांसी की सज़ा दी थी। जेल में भी जो उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे थे, तो ये आत्मकथा जो है उन्होंने जेल में ही लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल जो थे बहुत ही होनहार का मतलब होता है लायक, अच्छे नौजवान थे। गजब के शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे, यानी उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। योग्य बहुत थे, एबिलिटी बहुत थी उनमें। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। जो जानने वाले हैं उनके बारे में ये कहते हैं कि यदि किसी और जगह पर, यानी उनका जन्म जो है किसी और जगह हुआ होता या किसी और देश में हुआ होता या किसी और समय हुआ होता तो सेना अध्यक्ष बनते राम प्रसाद बिस्मिल। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बिस्मिल के बारे में। एक हमारे और प्रसिद्ध सेनानी रहे हैं भगत सिंह, उन्होंने श्री राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ऐसा कहा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। यानी जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ शासन करते थे। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। यानी बिस्मिल जब छोटे थे तभी से वे भारत की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। उनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। अंग्रेज़ों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। जेल में जब वो रह रहे थे ना, तो वहाँ रहते रहते उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते वो क्या करते रहे, जेल से बाहर भेजते रहे अपनी आत्मकथा को। चोरी छिपे जो है उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जेल में रहते रहते ही, और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। किसी तरह मतलब वो अपनी आत्मकथा को जेल के बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। जो साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल के, उन्होंने उनकी आत्मकथा को प्रकाशित भी करवा दिया गया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस आत्मकथा का नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। यानी अंग्रेज़ जो हैं बहुत चिंतित हो गए, उनके होश उड़ गए। निज जीवन की एक छटा आत्मकथा जो है उसके बारे में जब उन्हें मालूम हुआ, लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इन लोगों में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध और गुस्सा जो है बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस तरह इस आत्मकथा जो कि निज जीवन की एक छटा है, इसके कारण अंग्रेज़ जो है बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी नहीं हरा सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। इस आत्मकथा की वजह से ही जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं आज भी हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। यह आत्मकथा आज भी प्रेरणा स्रोत है लोगों की। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। जो उनकी आत्मकथा है निज जीवन की एक छटा, उसका अंश आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे और उस अंश का नाम है मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी,
राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा की शुरुआत करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। यानी राम प्रसाद बिस्मिल जो है लखनऊ कांग्रेस में जाना चाहते थे। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। राम प्रसाद बिस्मिल की दादी जी और पिताजी तो इसका विरोध करते रहे, यानी वे उन्हें जाना नहीं देना चाहते थे। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। लेकिन जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो माताजी थी वो बड़ी अच्छी थी इनके लिए, और उन्होंने इसका खर्च भी दे दिया लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। उसी समय जब ये लखनऊ कांग्रेस में जाने की इनकी इच्छा थी तो उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। राम प्रसाद बिस्मिल जो है बड़े जोश और उमंग के साथ, उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी थे, उनकी दादी जी थी, उनको यह सब पसंद नहीं था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। लेकिन जो राम प्रसाद बिस्मिल की जो माताजी थी वो, उनका ऐसा नेचर था कि वो राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत चाहती थी और उनका उत्साह जो है कभी भंग ना होने देती थी। यानी उसमें जो है उनका उत्साह बढ़ाती थी एक किस्म से, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। क्योंकि इनकी माताजी राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देती थी, तो जिसकी वजह से जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की माताजी को जो है अपने पति यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिता की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया, मेरे अंदर जो भी कुछ जीवन तथा साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी का कहना है कि जो कुछ जो है उनमें जीवन तथा साहस आया है वो सारी देन उनकी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की है और उन्हीं की कृपा का ये परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। दादी जी और जो पिताजी हैं वो चाहते थे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का विवाह हो जाए जल्दी, और वे इसके लिए अनुरोध करते थे। किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। लेकिन माताजी यही कहती कि जब राम प्रसाद बिस्मिल शिक्षा पा लेगा तभी जो है उनका विवाह करना अच्छा रहेगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति या संकट के आने पर भी मैंने अपना संकल्प को न त्यागा। यानी माताजी का प्रोत्साहन था, सद्व्यवहार था, और इसकी वजह से राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में वो दृढ़ता उत्पन्न हो गई कि किसी भी आपत्ति, कोई भी जो है ऑब्जेक्शन या संकट आने पर, मुसीबत आने पर भी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना संकल्प नहीं त्यागा। यानी वो अपने संकल्प पर डटे रहे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। एक समय मेरे पिताजी, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में, कोई दीवानी मुकदमा था, उसमें किसी पर दावा किया था, क्लेम किया था। वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें, यानी राम प्रसाद बिस्मिल से करवा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। यानी कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वकील साहब ने जो है राम प्रसाद बिस्मिल को बुला लिया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। कोई भी मान लो केस होता है तो उसमें वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो वकील साहब ने कहा राम प्रसाद बिस्मिल को कि वो अपने पिताजी के हस्ताक्षर जो है वो वकालतनामे पर कर दे। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा, यानी तो सही नहीं है किसी के हस्ताक्षर करना, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि इस तरह का पाप उनसे नहीं होगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब ने कहा कि तुम वकालतनामे पर साइन नहीं करोगे तो मुकदमा खारिज हो जाएगा।
और वकालतनामे पर साइन जब तक नहीं होंगे तब तक मुकदमा जो है लड़ा नहीं जा सकता। तो वकील साहब ने बहुत समझाया कि अगर तुम इस वकालतनामे पर साइन नहीं करोगे, हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मुकदमा खारिज हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी आगे कहते हैं कि वकील साहब के समझाने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और न मैंने हस्ताक्षर करे। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कोई साइन नहीं करे, कोई हस्ताक्षर नहीं करे, क्योंकि उनका मानना था कि पिताजी के साइन करना तो जो है गलत है, धर्म विरुद्ध है। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। उनकी जो है हमेशा सत्य कहने की आदत थी, कभी झूठ नहीं बोलते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आए थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जब उनकी माताजी की जो उम्र थी वो 11 वर्ष थी, तब वो विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। यानी उनकी माताजी का विवाह जो है 11 वर्ष की आयु में हो गया था। उस समय में नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि उनकी माता जो है उस समय नितांत अशिक्षित, यानी पूरी तरह से अशिक्षित और एक ग्रामीण कन्या की तरह थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जब माताजी शाहजहाँपुर आई तो उसके थोड़े दिनों बाद जो उनकी दादी जी थे उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो अब इस तरह से उनकी माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी गई, उनको गृह कार्य करना सिखाया गया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया। थोड़े दिनों में क्या हुआ, माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, और उनको जो है भोजन आदि चीज़ों का भी ठीक ठीक प्रबंध आने लगा। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि उनके जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद जो है उनकी माताजी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि उनकी माताजी को पढ़ने का शौक़ अपने आप ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, मोहल्ले की जो भी सखी या सहेली थी, सखी सहेली यानी फ्रेंड्स जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती, यानी अक्षर ज्ञान लेती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, जब माताजी घर का सारा काम कर लेती और उसके बाद जो कुछ वक्त मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती, उसमें पढ़ाई का काम करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। माताजी ने इतना परिश्रम किया, उस परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी जो पुस्तकें होती हैं उनका अध्ययन करने लगी, उनको पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जो उनकी बहनें थीं उनको छोटी आयु में माताजी ही पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो उनकी माताजी से खूब बातचीत होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। उस समय की तुलना में अब उनके जो विचार हैं कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। राम प्रसाद बिस्मिल जी का कहना है कि यदि ऐसी माता न मिलती तो वो भी जो है अति साधारण मनुष्यों की तरह ही संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करते। जैसे लोग जो हैं फंसे रहते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसी संसार चक्र में जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी भी फंस जाते। उनका कहना है यदि उन्हें ऐसी माता न मिलती। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मैजिनी को
उनकी माता ने की थी। शिक्षादि के अतिरिक्त यानी शिक्षा के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माताजी ने राम प्रसाद बिस्मिल की वैसी ही सहायता की है जैसी मैजिनी जो है इटली से संबंधित हैं, उनकी मैजिनी को उनकी माता ने की थी। जैसी सहायता मैजिनी की उनकी माता ने की थी, वैसी ही मेरी सहायता मेरी माताजी ने की है। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। माताजी उनको हमेशा ये आदेश देती थी कि कभी किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनका मानना था राम प्रसाद बिस्मिल जी की माताजी का कि अपने शत्रु को कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है अपनी माता के आदेश की पूर्ति करने के लिए मजबूरन जो है 2-1 बार उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, वो अपनी माता को कहते हैं जन्मदात्री जननी कि आपने मुझे जन्म दिया है, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। वो कहते हैं अपनी माताजी को कि इस जीवन में, यह जो जीवन है इसमें तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयास करने का भी अवसर न मिला। यानी ऋण माता का ऋण उतारने का जो है उन्हें जो है मौका ही नहीं मिला, प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, यानी प्रयास करने का भी अवसर न मिला माताजी का ऋण उतारने का। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं। फिर आगे कहते हैं कि इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, यानी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मेरे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मुझे जीवन की प्रत्येक घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार से तुमने अपनी देववाणी का उपदेश करके देववाणी का उपदेश मुझे दिया है और मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। अपनी माताजी को कहते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी देश सेवा कर सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी, यानी जो धार्मिक जीवन है उसमें भी तुमने प्रोत्साहन देकर मेरी सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, यानी जिस शानदार तरीके से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलदायी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। यानी उसको याद करके तुम्हारी जो मंगलदायी मूर्ति है उसका मुझे ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है, और मेरा जो है मस्तक जो है वो झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यानी कहने का मतलब ये है, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि यदि तुमने मुझे डांटना भी चाहा तो भी तुमने बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया, यानी बड़े प्यार से समझाया। डांटा भी ऐसे जैसे प्यार से। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया, यानी अच्छी तरह उत्तर नहीं दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा। तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा, यानी प्रेम से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा, इसके परिणाम बेहतर न होंगे। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर, अब वो कहते हैं कि तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक,
धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही, तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। अब वो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि तुमने मुझे जन्म दिया तो केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित, धार्मिक धर्म से संबंधित, सामाजिक समाज से संबंधित उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तुमने मेरी हमेशा सहायता की। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतर परमात्मा जो है वो ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, यानी बड़े से बड़ा संकट आया तो भी तुमने मुझे बेचैन नहीं होने दिया, परेशान नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सदैव हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी यानी प्रेम से भरपूर वाणी उसको सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना होती कंसोलेशन देना, यानी हिम्मत बढ़ाना, ढाढ़स बढ़ाना, सांत्वना देना। तुम्हारी दया की छाया से मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि तुम्हारी दया की छाया थी और उसमें मैंने अपने जीवन में कभी कोई कष्ट अनुभव न किया, कोई कष्ट महसूस नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। केवल एक इच्छा है, वो इच्छा यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक, इन श्रद्धा के साथ तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की केवल एक इच्छा है कि एक बार वो श्रद्धापूर्वक अपने माता जी के चरणों की सेवा करे और अपने जीवन को सफल बनाए। तो उनका कहना है कि तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। अब वो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, कहने का मतलब ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जेल में हैं और उनको फांसी की सज़ा दी गई है, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो दुख भरी खबर उनकी माँ को सुनाई जाएगी। तो इस प्रकार जो श्रद्धापूर्वक चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने का जो इच्छा है वो शायद नहीं पूरी हो पाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वो कहता है कि माँ को मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा जो पुत्र है ना, तुम्हारा जो बेटा है वो माताओं की माता है भारत माता, उसकी सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, अपना जीवन बलिदान कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर यानी किसी पन्ने पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, यानी सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने, आगे बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, यानी जब गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के गुरु थे, उनकी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्नता हुई थी उनको, और गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री अपनी माता को कहते हैं, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। वो अपनी माता को कहते हैं कि आशीर्वाद दो कि अंतिम समय भी, मेरे आखिरी समय भी मेरा जो हृदय है वो किसी प्रकार विचलित न हो, उसमें कोई मन में कोई दुविधा न हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर, और तुम्हारे चरण जो हैं उनको, चरण कमल जो हैं उनको प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं।
और तुम्हारे जो चरण का कमल हैं उनको प्रणाम कर और परमात्मा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए मैं अपने शरीर का त्याग करूं। यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी को पता है कि उनको फांसी हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वो कहते हैं अपनी माता को कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा। और लेखक से परिचय एक बार आपको बता देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो इसके प्रश्न उत्तर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।